इंडियन मार्केट में आयशर का आ चुका है तीसरा इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक कमर्शियल व्हीकल आप इसे कहेंगे, और ये है SCV यानी कि स्मॉल कमर्शियल व्हीकल। अब इसे 2.9 टन और साथ ही साथ 3.5 टन कैटेगरी में रखा गया है और इसका नाम है आयशर प्रो X सीरीज। X सीरीज इसलिए क्योंकि दो वेरिएंट्स है, जैसे कि बताया 2.9 टन में सिर्फ और सिर्फ 32 किलोवाट आवर का बैटरी पैक मिलेगा, और जो 3.5 टन है उसमें भी दो वेरिएंट्स है, एक 32 किलोवाट आवर बैटरी पैक के साथ और एक 40 किलोवाट आवर बैटरी पैक के साथ। तो यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ये 40 किलोवाट आवर बैटरी पैक के साथ है, तो इसी के बारे में हम सारी चीज़ें आपसे साझा करेंगे। तो पहले तो ये आप लुक्स एंड डिज़ाइन देख लो। तो देखो, हमने इस गाड़ी को ना फैक्ट्री में बनते हुए देखा। अब फैक्ट्री में जब बनते हुए देखा तब इसका केबिन किस तरीके से कंपनी ने तैयार किया है, पेंट स्कीम क्या रखी है, वो सारी चीज़ें कंपनी ने हमें दिखाई, और जब दिखाई तो वाकई हमें फील हुआ कि ये जो व्हीकल है ये वाकई काफ़ी सोचा समझा व्हीकल है। अब इस गाड़ी को अगर आप देखेंगे, जो डिज़ाइन है वो काफ़ी प्रीमियम दिया गया है, और यहाँ पर आप LED DRL तो मिल जाती हैं, लेकिन जितनी भी लाइट्स मिलती हैं वो सारी हैलोजन में मिलती हैं। बाकी यहाँ पर आपको प्रो X का ये जो बैज है ये आपको देखने को मिल जाता है, EV यहाँ लिखा गया है। बाकी आयशर की बैजिंग तो आपको देखने को मिलती है। साइड से अगर आप देखेंगे तो साइड से इसकी लेंथ है वो लगभग 5 मीटर से थोड़ी सी ज़्यादा है, और यहाँ पर ये आपको एलॉय व्हील ज़रूर दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन ये जो एलॉय व्हील हैं ये ऑप्शनल ही आपको मिलेंगे, स्टैंडर्ड नहीं मिलेंगे। स्टैंडर्ड इसलिए नहीं मिलेंगे क्योंकि उसमें स्टील व्हील आएंगे, और जो कमर्शियल व्हीकल के ग्राहक हैं, जो इसके खरीदार हैं ना, वो मुझे नहीं लगता कि एलॉय व्हील्स ज़्यादा प्रेफर करेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि इनमें पट्टा कमानी लगी हुई होती है, लीफ स्प्रिंग्स लगी हुई होती है, और इनकी जो रिलायबिलिटी है वो उतनी ज़्यादा नहीं होती है जितनी स्टील व्हील्स की होती है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, उन्हें आप 15,000 चलाओ, 20,000 चलाओ, 30,000 किलोमीटर चलाओ, कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन हो सकता है अगर गाँव देहात जैसी सड़कों में चलाओगे या फिर थोड़े उबड़ खाबड़ सड़कों में चलाओगे, यहाँ पर 3500 किलो का वजन होगा इन पहियों पर, तो ऐसे में हो सकता है ये जो एलॉय व्हील्स हैं वो उतना ज़्यादा रिलायबल ना हो। खैर, बाकी यहाँ देखो 3.5T ये आपको यहाँ पर लिखा हुआ देखने को मिल जाता है, तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि ये 3.5 टन का है। जो 2.9T वाला होगा उसमें यहाँ पर 2.9T का बैज देखने को मिल जाएगा। डोर हैंडल्स अगर आप देखेंगे तो वैसे ही है, ये नॉर्मल मैट ब्लैक फिनिश के साथ है। बाकी चाबी से आप इसे लॉक अनलॉक कर सकते हैं। जो रियर व्यू मिरर है उसका साइज़ काफ़ी बड़ा है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं। बाकी साइड में यहाँ पर आपको इंडिकेटर का बल्ब मिल जाता है, और हाँ, एलॉय व्हील मैंने आपको दिखा दिया। जो टायर है उनका जो साइज़ है वो 15 इंच का है, और इनका सेक्शन काफ़ी बड़ा है। बाकी जो लोडिंग डेक है वो काफ़ी लंबा मिल जाता है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेंटर में ये जो बैटरी है वो रखी गई है, और जो मोटर है वो पीछे की तरफ लगाई गई है। तो ऐसे में ऑब्वियस सी बात है, जो पावर है वो रियर व्हील पे सप्लाई होती है। तो बैटरी लगाई गई है। बैटरी दो ऑप्शंस के साथ आपको देखने को मिलती है। एक मिलती है 32 किलोवाट आवर और दूसरी 40 किलोवाट आवर। फिर बता रहा हूँ मैं, शुरुआत में मैंने आपको बता ही दिया था। ये जो डेक है, अब इस डेक में आप लगभग 1500-1800 किलोग्राम वजन लाद कर इसे चला सकते हैं। सेमी डेक में तो आप ले सकते हो, साथ ही साथ हाई डेक में भी आप ले सकते हो। बाकी अगर आपको प्रॉपर एक रेफ्रिजरेटर या फिर प्रॉपर कवर्ड डेक चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगा। आप कंपनी को बोलेंगे और कंपनी उसमें आपका साथ दे देगी, मतलब आपको ईजिली वो प्रोवाइड करवा देगी। बाकी पीछे की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर टेल लाइट वगैरह जो है वो नीचे की तरफ दी गई है। स्पेयर व्हील आपको यहाँ मिल जाता है, वो भी सेम फुल साइज़ का एलॉय व्हील दिए गए हैं, और यहाँ से आप इसे ओपन कर सकते हैं। ओपन करने के लिए ऑब्वियस सी बात है, कुछ इस तरीके से आपको ओपन करना पड़ता है ताकि ये डेक ओपन हो जाए। तो बहुत ही सिंपल है, और ये पीछे की तरफ पूरा इस तरीके से गिर जाता है। अब देखो, जब कंपनी ने इसे हमें दिखाया, जिस हिसाब से इसे बना रही थी, तो उस हिसाब से कंपनी इस पर बहुत मेहनत कर रही थी, खासकर इसके पेंट स्कीम पर। अब चलते इस गाड़ी के इंटीरियर में, देखते हैं वहाँ पर क्या कुछ चीज़ें कंपनी ऑफर कर रही है। तो ऑब्वियस सी बात है, इंटीरियर में जाने के लिए आप इस तरीके से ये ड्राइवर केबिन ओपन करेंगे और यहाँ से इधर पैर रखकर चढ़ेंगे। अब इस साइड देखो क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। ड्राइवर के लिहाज से अगर आप देखेंगे, जो हैंड ब्रेक है वो राइट साइड दिया गया है, और पूरा वॉक इन केबिन है, यानी कि आप यहाँ से चढ़ के सीधा यहाँ पर भी आ सकते हैं बिना किसी रुकावट के, कोई दिक्कत नहीं होगी। और स्पेशियस बनाया है, आरामदायक भी बनाया है। अगर हैंड ब्रेक यहाँ बीच में कहीं देती तो दिक्कत होती। तो ऐसे में क्या हो सकता है कि जो ड्राइवर है वो ईजिली यहाँ पर ऐसे सो भी सकता है,
और उसे कोई दिक्कत होगी भी नहीं। तो मतलब इस तरीके से वो सो जाएगा। बाकी अब उस साइड से क्या क्या मिलता है मैं वो भी दिखा देता हूँ आपको। आयशर प्रो एक्स सीरीज़ के अगर आप इंटीरियर में आएंगे तो देखो ये वाला जो वेरिएंट है ये 3.5T में भी टॉप वेरिएंट है। अब टॉप वेरिएंट में भी एसी नहीं है, एसी के कंट्रोल्स वगैरह आपको नहीं देखने को मिलेंगे, लेकिन हाँ वो भी कंपनी ऑफ़र कर रही है। तो ऐसे में बाकी और क्या चीज़ें हैं वो मैं आपको ज़रूर दिखा देता हूँ। जो लोअर वेरिएंट है ऑब्वियसली बात है उसमें तो आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ बाकी सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, यानी कि रेंज आपको वही मिल जाएगी और बैटरी कैपेसिटी वगैरह जो आपको चुननी है वो आप चुन सकते हैं। फिलहाल क्या क्या चीज़ें ऑफ़र की जा रही हैं वो आप देख लो। एसी नहीं है, लेकिन यहाँ एसी वेंट्स आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जब एयर कंडीशनिंग होगी तो किस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। डैशबोर्ड जो है काफ़ी क्लीन रखा है और जो भी क्वालिटी कंपनी यहाँ पर यूज़ कर रही है वो अच्छी क्वालिटी नज़र आ रही है। पियानो ब्लैक फिनिश का भी इस्तेमाल यहाँ पर आप देख सकते हैं ताकि थोड़ा सा प्रीमियम नज़र आए। बाकी छोटा सा इंफोटेनमेंट सिस्टम दे दिया है, एंड्रॉयड बेस्ड है, तो ऐसे में आप इसमें ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपको यूट्यूब वगैरह देखना है या फिर बाकी जो चीज़ें वगैरह हैं वो डाउनलोड करना है, गेम खेलना है, तो वो भी आप कर सकते हैं। एंड्रॉयड बेस्ड है ये प्रॉपर। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाएगा। आपको कुछ भी स्मार्टफोन वगैरह चार्ज करना है वो कर सकते हैं। टायर इन्फ्लेटर के लिए भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर आपको 3 लेवल्स में जो इसकी हेडलाइट का थ्रो है वो आपको देखने को मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पर आपको प्रॉपर एक ट्रांसमिशन दिया जा रहा है और ऑब्वियसली बात है इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो यहाँ आपको DNR, कोई मैनुअल ट्रांसमिशन नहीं है लेकिन DNR इस तरीके से देखने को मिलता है। सीट्स कंफर्टेबल है, लेकिन सीटों को भी अगर आप देखेंगे तो ये स्पोर्टी नज़र आएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि रेड कलर की स्टिचिंग देखने को मिल जाती है और उससे भी ज़्यादा खास बात ये जो सीट बेल्ट है वो रेड कलर की दी जा रही है। मतलब आपको प्रॉपर स्पोर्टी फील होने वाला है इस गाड़ी के अंदर। तो देखो जो हमारे ड्राइवर भाई हैं उन्हें किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आने वाली है अगर वो इस आयशर प्रो एक्स को चलाते हैं। और यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो जो हेड रेस्ट है काफ़ी बढ़िया मिल जाता है, काफ़ी अच्छा खासा यहाँ देखने को मिल जाता है और यहाँ ईजिली 2 लोग बैठ सकते हैं। मतलब इस पूरे व्हीकल में एक ड्राइवर और 2 लोग आराम से बैठ सकते हो और उन्हें किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। स्टोरेज स्पेस की बात करें तो दरवाज़ों पर 1-1 लीटर की पानी की बोतल आप आसानी से रख सकते हैं। यहाँ पर आपको अच्छा खासा स्टोरेज स्पेस देखने को मिल जाता है। आप यहाँ स्मार्टफोन वगैरह या कुछ भी कागज़ी कार्रवाई करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पर कागज़ वागज़ रख सकते हैं। यहाँ पर भी आपको अच्छा खासा स्टोरेज स्पेस देखने को मिल जाता है। इस वेरिएंट में आपको प्रॉपर डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिल जाता है जिसमें आपको तमाम जानकारियाँ देखने को मिल जाती है। अगर आप जानकारी के लिहाज से देखेंगे तो आपको हर तरीके की लाइट्स वगैरह देखने को मिल जाएंगी। साथ ही साथ यहाँ पर बैटरी परसेंट कितना बचा है, क्या है, टाइम वगैरह, डेट, रेंज वगैरह सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है जो कि अच्छी बात है। बाकी आपको गाड़ी चलानी होगी तो ऑब्वियसली बात है आप थोड़ा सा इसे ब्रेक को होल्ड करके रखेंगे और जिस तरीके से आप स्टार्ट करते हैं प्रॉपर व्हीकल वैसे आप स्टार्ट करके रखेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर रेडी आ जाएगा। फिर रेडी मतलब आप इस व्हीकल को चला सकते हैं। इसके अलावा आपको आयशर प्रो एक्स सीरीज़ में DSMS मिल जाएगा। तो ऐसे में अगर ड्राइवर इस व्हीकल को चला रहा है तो ये जो DSMS सिस्टम है ये बेसिकली ड्राइवर के बिहेवियर को समझेगा और अगर उसे चलाते चलाते नींद आ रही है या कुछ भी झपकी वगैरह आ गई है तो ऑब्वियसली बात है ये ड्राइवर को एक तरीके से वार्न कर देगा कि भैया नींद वगैरह आ रही है तो थोड़ा सा आप जग जाओ। और ये डैश कैम का भी पूरा काम करता है, मतलब आगे भी कैमरा है और यहाँ पीछे तो कैमरा है ही है जो कि अच्छी बात है। बाकी इस व्हीकल को आप ऐप के ज़रिए कनेक्ट कर सकते हैं और ऐप के ज़रिए कनेक्ट करने के अलावा आप इस व्हीकल को चार्ज करने के लिए रास्ते में आप चार्जिंग स्टेशन देख सकते हैं कि कहाँ पर पड़ रहा है, क्या है, कैसे है। साथ ही साथ इमोबिलाइज़र चुन सकते हैं और भी जो कनेक्टेड फीचर्स वगैरह हैं वो आप इस व्हीकल के साथ एक्सेस कर सकते हैं। तो दोस्तों फाइनली चला रहे हैं आयशर का प्रो एक्स सीरीज़। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल है, इसमें आपको 2 बैटरी पैक के ऑप्शंस मिल जाते हैं, 32 किलोवाट आवर और 40 किलोवाट आवर। अब इसमें जो मोटर है वो आपको सेम मिलती है दोनों में ही, चाहे आप 2.9 टन का लो या 3.5 टन का लो। हम चला 3.5 टन वाला व्हीकल रहे हैं। तो ऐसे में ये जो व्हीकल है और इसमें जो बैटरी दी गई है और जो मोटर दी गई है उसके चलते इस गाड़ी में आपको भरपूर पावर मिल जाती है। पावर की अगर हम बात करते हैं तो पीक पावर कंपनी बोल रही है कि 108 bhp के आसपास मिल जाती है और जो टॉर्क है 300 न्यूटन मीटर का मिल जाता है आपको। लेकिन हाँ जो नॉमिनल पावर है वो आपको 56 bhp के आसपास मिलती है और जो टॉर्क है वो उतना ही मिलता है। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो इलेक्ट्रिक व्हीकल में एक चीज़ तो समान होती है, टॉर्क जो है वो आपको अच्छा खासा देखने को मिल जाता है। तो ऐसे में जो 3.5 टन का ये व्हीकल है
इतना बड़ा व्हीकल है, अगर आप इसमें सामान लाद रहे हैं और इसे चला रहे हैं तो पावर की कमी महसूस नहीं होती है। लेकिन हाँ, पावर की कमी कहाँ महसूस होगी, आप इस गाड़ी को अगर आप इंक्लाइन पर चलाएंगे या इंक्लाइन पर खींचने की कोशिश करेंगे तो ऑब्वियसली बात है इलेक्ट्रिक है तो टॉर्क आपको मिलता है, लेकिन उतना ज़्यादा भी अच्छा नहीं मिल पाता है जितना डीजल या फिर सीएनजी में मिलता है। डीजल में तो खैर चढ़ जाती है इंक्लाइन पर अगर आप चलाते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल में आपको थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है। इसके अलावा एक चीज़ जो कि आपको इस गाड़ी में काफ़ी बढ़िया लगेगी वो क्या, कि जो चारों तरफ का व्यू है ना, ड्राइवर सेंट्रिक ये व्हीकल है, तो ऐसे में जो चारों तरफ का व्यू है वो काफ़ी बढ़िया मिल जाता है। और अगर नए नए ड्राइवर हैं, नया नया कमर्शियल व्हीकल का लाइसेंस बना है, नया नया ट्रक चलाना सीखे हैं, कुछ काम धंधा कर रहे हैं, काम काज करने जा रहे हैं, तो ऐसे में उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। अब देखो थोड़ी ऊबड़ खाबड़ सड़क पर मैं चला रहा हूँ, थोड़ी सी ये जो रोड है वैसी थोड़ी बजरी टाइप है, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इसकी राइड क्वालिटी की, थोड़ी अब ऐसा समझो कि जैसे मैं गाँव देहात में चला रहा हूँ, तो इस गाड़ी में आपको पट्टा कमानी मिल जाती है, प्रॉपर लीफ स्प्रिंग्स मिल जाती है, तो ऐसे में जो राइड क्वालिटी है वो आपको कंफर्टेबल नहीं मिलेगी, काफ़ी हार्ड मिलेगी। और ऐसे में ऑब्वियसली बात है जो छोटे मोटे गड्ढे भी होंगे ना वो भी आपको अंदर पता चलेंगे। अब देखो इंक्लाइन पर मैं चला रहा हूँ थोड़ा सा और एक्सेलरेट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर गाड़ी जो है कम पावर देती हुई नज़र आती है, लेकिन हाँ डिक्लाइन के टाइम पर तो ऑब्वियसली बात है किसी तरह कोई दिक्कत नहीं है। हिल होल्ड असिस्ट भी इसमें मिल जाता है, जिसके चलते जो गाड़ी का ड्राइविंग एक्सपीरियंस है वो और ज़्यादा बेहतर हो जाता है। भले ही हमने आयशर प्रो एक्स को यहाँ चला तो लिया है लेकिन रेंज टेस्ट नहीं की है। अब कंपनी जो क्लेम करती है इस गाड़ी के साथ अगर आप 32 किलोवाट आवर का बैटरी पैक लेते हैं इस प्रो एक्स में तो आपको रेंज मिल जाएगी 145 किलोमीटर तक, और अगर आप 40 किलोवाट आवर का बैटरी पैक लेते हैं तो आपको रेंज मिल जाएगी 180 किलोमीटर तक। हालांकि ये कंपनी बोल रही है, लेकिन मेरे हिसाब से जो रेंज मिलेगी रियल वर्ल्ड कंडीशन के हिसाब से वो 32 किलोवाट आवर में 125 किलोमीटर तक मिल जाएगी, और 40 किलोवाट आवर में आपको मिल जाएगी रेंज लगभग 150 किलोमीटर तक। तो यही सारी चीज़ें हैं। चार्जिंग टाइम को लेकर बात कर लेते हैं। फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी आपको इस गाड़ी में मिल जाता है, तो ऐसे में अगर आप फास्ट चार्जिंग से यानी कि 25 किलोवाट आवर के डीसी फास्ट चार्जर से इस गाड़ी को चार्ज कर रहे हैं तो लगभग 1.5 घंटे में ये फुल चार्ज हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप इसे स्लो चार्जर से चार्ज करते हैं 3.3 किलोवाट के चार्जर से, जो कि कंपनी इस व्हीकल के साथ आपको देगी, 16 एम्प सॉकेट के जरिए चार्ज करते हैं तो लगभग 8 से 10 घंटे में ये व्हीकल फुल चार्ज होगा। ओवरऑल जिस हिसाब से आयशर प्रो एक्स को कंपनी ने रखा है, जिस हिसाब से इसमें पैकेजिंग की है, वाकई ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉमिसिंग नज़र आ रहा है। ड्राइवर की सेफ्टी के लिहाज से भी कंपनी ने काफ़ी सारी चीज़ें की हैं, मजबूत नज़र आ रहा है, रेंज अच्छी खासी मिल जाती है, लोडिंग कैपेसिटी भी आपको अच्छी खासी देखने को मिल जाती है, और कंफर्टेबल तो है ही। चलाने में हाँ कह सकते हो कि जो राइड क्वालिटी है और जो ब्रेकिंग है वहाँ थोड़ा सा काम हो सकता था, लेकिन ओवरऑल इस गाड़ी में आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं देखने को मिलेगी। बाकी आप बताओ आपकी क्या राय है आयशर प्रो एक्स को लेकर, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार अगर आप आए हैं ना तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ऐसा इसलिए क्योंकि इस तरीके की वीडियोस आप तक आती रहेंगी और आपको इसी तरीके के लेटेस्ट लॉन्चेस, ड्राइव्स और कमर्शियल व्हीकल्स, ट्रैक्टर्स वगैरह सब कुछ हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे।